इलेक्शन का माहौल पश्चिम बंगाल में भी बनता जा रहा है। बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने कैंपेन शुरू कर दिया है। आज बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर रही हैं। इस आरोप को साबित करने के लिए बंगाल विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो मालदा में तृणमूल कांग्रेस की एक पब्लिक मीटिंग का है। इस रैली में मंच पर ममता सरकार के एक मंत्री सबीना यास्मीन मौजूद थी। सबीना यास्मीन के सामने तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर ने कहा, बंगाल के मुसलमानों को इस बार एकजुट होकर बीजेपी को हराने की कोशिश करनी होगी। अगर बीजेपी जीत गई तो बंगाल में मुसलमानों की दाढ़ी नोच ली जाएगी, उनको बांग्लादेश भगा दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा, इस वक्त भी बीजेपी के नेता बंगाल के मुसलमानों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताने में लगे हैं। सोचिए, अगर बीजेपी पावर में आ गई तो बंगाल के मुसलमानों का क्या होगा। इसलिए मुसलमानों को टीएमसी को वोट देना चाहिए। अगर हमारी मुख्यमंत्री सत्ता से हट जाए और बीजेपी पावर में आ गई तो मेरी इतनी क्षमता नहीं होगी कि मैं ये दाढ़ी लेकर पश्चिम बंगाल के किसी भी इलाके में जा सकूं। सबीना यास्मीन तृणमूल कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव में उतरेंगी। हम सभी को एक होकर उन्हें वोट देना होगा। अगर ममता बनर्जी सत्ता से हट जाएं और बीजेपी यहां सत्ता में आ जाती है तो हम मुसलमान पश्चिम बंगाल में नहीं रह पाएंगे। हमें बोला जाएगा कि बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। हमारी मुख्यमंत्री के सत्ता में रहते हुए ही जब बीजेपी कह रही है कि मुसलमान हटाओ देश बचाओ, तो हमें एक होकर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और सबीना को सत्ता में रखना ही होगा। अगर हम उनको सत्ता में नहीं रख पाएंगे तो मुसलमान की हालत खराब हो जाएगी। मेरा ये कहना अनुचित था, फिर भी मैंने ये बात कही। अगर हम वोट नहीं देंगे तो मुसलमान का सर्वनाश हो जाएगा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के ऐसे बयानों पर बीजेपी के नेताओं ने कोई हैरानी नहीं जताई। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शौमिक भट्टाचार्य ने कहा, मुसलमानों को जिसे सपोर्ट करना है करें, ये उनकी मर्जी है, लेकिन जहां तक बंगाल में मुसलमानों की बुरी हालत का सवाल है तो इसके लिए ममता बनर्जी ही जिम्मेदार हैं। मुसलमान अगर डरना चाहते तो डर जाए, हम लोग क्या कर सकते हैं। 1% मुसलमान भी हम लोगों को वोट नहीं दिया, फिर भी हम लोग ये बोल रहे हैं, भैया भारतीय जनता पार्टी भेदभाव की राजनीति नहीं करता है। हम पूरा पश्चिम बंगाल वासी बोलता है, किसी हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करके एड्रेस नहीं करता है। मुसलमान भाइयों को सोचना चाहिए, जो पिछले 3 सालों में जितना पॉलिटिकल मर्डर हुआ उसमें 99% मुसलमान क्यों हैं। उसमें भी 100% लोग बोल रहे हैं ये इसका कातिल किसी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं किया, बाहर से अगर कोई नहीं किया, इसको मारा है तृणमूल कांग्रेस ने। और सभी का मांग है सीआईजी का, सीबीआई का जांच होना चाहिए। तो मर रहे मुसलमान, मर रहे मुसलमान। और उसको हम यही विनती करूंगा कि एक बार आईने के सामने अपने आप को पूछे, जो गुजरात की मुसलमान कैसे है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान की स्थिति कैसा है, और पश्चिम बंगाल में कौन हालत की जिंदगी वो लोग जीते हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का पूरा फोकस उन वोटर्स पर है, उन वोटर्स के नाम वोटर्स की लिस्ट में जुड़वाने पर है जिनके नाम एसआईआर के दौरान छूट गए या कट गए। ममता के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस के नेता पूरे बंगाल में जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। लोगों को कैंप्स में बुलाकर उनके दस्तावेज चेक करके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर ममता के हमले लगातार जारी हैं। आज उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर बंगाल के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा रहा है। चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर भी बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ममता ने कहा कि बंगाल में 54 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। 1.5 करोड़ लोगों को सस्पेक्ट बता दिया गया। अब इनमें से 70 लाख लोगों की सुनवाई नहीं हो पाई है। जिन लोगों को सस्पेक्ट बताया गया है वो रोजाना चुनाव आयोग के आगे लाइन लगाकर खड़े होते हैं, लेकिन दिन भर के इंतजार के बाद भी सुनवाई नहीं होती। हैरानी की बात है कि आज ममता ने इस सियासी विवाद में सेना को भी घसीट लिया। ममता ने आरोप लगाया कि इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम में एक सेना का अधिकारी तैनात है जो बीजेपी के इशारे पर एसआईआर के काम में दखलंदाजी कर रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
যে কেউ বন্দুক বা বোমা ভরে আনছে না। मुझे एक खबर मिली है, आर्मी ऑफिस से कुछ पत्रकारों को बुलाया गया था। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता, मैं इसकी इज्जत करती हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे खबर है कि एक कमांडेंट फोर्ट विलियम में SIR के लिए काम कर रहा है और वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वो पार्टी ऑफिस का काम कर रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा मत करो। असली चेहरों और लुटेरों को पकड़ो। যেন ভাজা মাছটাও। इस दौरान ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी भी पूरे बंगाल में घूम घूम पर चुनाव आयोग पर हमले कर रहे हैं। आज कूच बिहार की रैली में अभिषेक बैनर्जी ने 10 लोगों को मंच पर बुलाया और जनता को बताया कि SIR के दौरान चुनाव आयोग ने इन 10 लोगों के नाम डेड की लिस्ट में डाल दिए। ये लोग कूच बिहार में ही जन्मे, यहीं पले बढ़े, अब आपके सामने खड़े हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इन्हें मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए। इसके बाद अभिषेक बैनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर डायरेक्ट अटैक किया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, इस बार बंगाल की जनता बीजेपी के लिए दलाली करने वालों को सबक सिखाएगी। बंगाल पर लगातार हमले कर रहे हैं। बंगाल की जनता को लगातार नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि बीजेपी जिस तरह जमींदारों वाली भाषा बोल रही है, उसको आने वाले दिनों में उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ ये जो 10 लोग खड़े हैं, ये सभी कूच बिहार के रहने वाले लोग हैं। इन 10 लोगों को बीजेपी के दलाल चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मुर्दा घोषित कर दिया। इन 10 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। चुनाव आयोग ने कहा कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये लोग मर चुके हैं, उनको शांति से जीने नहीं दिया, उनके वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सिर्फ हमारे पानी और नल के पैसे नहीं रोके, वो हमारे वोटिंग का भी हक छीन लेना चाहते हैं। ये बीजेपी के जमींदार और जल्लाद हैं। अगली लड़ाई उनको उखाड़ फेंकने की है, उनका विसर्जन करने की है, कचरा साफ करने की लड़ाई। ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी का फोकस SIR पर है। ये दोनों SIR के जरिए मुसलमानों को डराने की कोशिश करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इससे सीखकर TMC के नेता मुसलमानों से कहते हैं कि अगर बीजेपी पावर में आई तो उन्हें भगा दिया जाएगा, उनकी दाढ़ी नोच ली जाएगी। ये कुछ ज्यादा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर पहले से ही पूरी तरह ममता के साथ हैं, इसमें किसी को कोई शक भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्हें बीजेपी का डर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है।